मूवी की कहानी शुरू होती है क्रिसमस की रात से, जहां सबने अपने अपने घरों को सजाया हुआ था। यही एक घर में हम मेनल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ अपनी बड़ी बहन के घर पर आया हुआ था और अपने नेफ्यू के साथ खेल रहा होता है। रात काफी हो रही थी, इसलिए वो अपने नेफ्यू को कुछ सुनाने लगा ताकि वो घर जा सके, और इसके बाद वो अपनी बहन को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। जब उसकी वाइफ गाड़ी चला रही थी तो मेनल नोटिस करता है कि उसका मूड ठीक नहीं लग रहा है। तो मेनल पूछता है कि क्या हुआ, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। तब उसकी वाइफ कहती है कि तुम जानते हो कि मुझे बच्चा चाहिए। तब मेनल कहता है कि मुझे भी चाहिए, पर अभी नहीं, टाइम आने पर सब कुछ हो जाएगा। पर उसकी वाइफ गुस्सा करती है कि तुम चाहते ही नहीं हो कि हमारे बीच एक बच्चा हो। इनकी ये बहस चल रही थी, तभी एक गाड़ी जोर से इनको क्रॉस करके आगे चली जाती है, जिससे इनकी गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। लेकिन उसकी वाइफ जैसे तैसे संभाल तो लेती है, लेकिन वो रॉन्ग साइड चली जाती है और इससे पहले कि वो गाड़ी को वापस सही जगह लाती, एक ट्रक जोर से आकर इनकी गाड़ी को टक्कर मारता है, जिससे गाड़ी पलट जाती है और उसका बुरा हाल हो जाता है। एक्सीडेंट में मेनल की जान तो बच गई, लेकिन उसकी वाइफ मारी जाती है। अब हम 1 साल के बाद का टाइम देखते हैं, जब मेनल इतने बड़े घर में अपनी बिल्लियों के साथ रहता है। उसे खबरों में पता चला कि पूरे देश में एक खतरनाक वायरस फैल रहा है, जिस वजह से बॉर्डर्स भी बंद हो सकते हैं, ताकि जो इंसान जहां भी है वो वहीं पर रहें और वायरस की चपेट में आने से बच सकें। क्योंकि जो कोई भी इस वायरस से इन्फेक्टेड होता है वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव बन जाता है, यानी कि गुस्से से भरा हुआ किसी पर भी हमला कर देता है, यानी कि एक तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है जो दूसरों को काटने लगता है। अब ये वायरस कुछ हद तक कंट्रोल में है, यानी कि इन्फेक्टेड लोग ज़ॉम्बी की तरह काट तो नहीं रहे हैं, पर यह वायरस पहला वेरिएंट है। अब इस वायरस को लेकर खबरों में हर जगह बहस चल रही थी कि आखिर ये शुरू कैसे हुआ। लेकिन मेनल को इन सब से फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी वाइफ की मौत से पहले ही बहुत दुखी था, इसलिए वो इन सब चीजों को इग्नोर करता है और अपनी गाड़ी लेकर शहर घूमने निकल जाता है। कई जगहों पर हम लिखा हुआ देखते हैं कि वेलकम टू द बिगिनिंग ऑफ द एंड, यानी कि खात्मे की शुरुआत में आपका वेलकम है। मेनल समुद्र के किनारे आया क्योंकि उसकी वाइफ ने एक कश्ती खरीदी थी जिसको वो बेचने के लिए आया था। कस्टमर से मिलकर जब वो वापस जा रहा होता है तो उसकी बहन की कॉल आती है जिसका नाम बेलन था। मेनल कॉल नहीं उठाता है, फिर वो एक स्टोर रूम में जाता है जहाँ लोग पागलों की तरह भर भर के खाने पीने का सामान खरीद रहे थे। हालांकि खबरों में कहा भी जा रहा था कि सिर्फ जरूरत का सामान ही खरीदें, पर लोग डरे हुए थे कि अगर लॉकडाउन लग गया तो हम घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसलिए वो जरूरी सामान खरीदने लगते हैं। घर आने के बाद मेनल अपनी बहन बेलन को कॉल करता है तो वो कहती है कि मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं और उनकी वजह से ही हमें एक आइलैंड पर भेजा जा रहा है ताकि हमें वायरस के इन्फेक्शन से बचाया जा सके। वह हमें रहने के लिए घर वगैरह दिया जाएगा, तो तुम भी हमारे साथ चलो मेरे भाई, और आज रात हम यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन मेनल तो साफ साफ मना कर देता है, पर बेलन हद से ज्यादा जिद करती है कि मेरे भाई हमें इस टाइम साथ रहना चाहिए और रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती है कि तुम्हारे पास में जो एयरपोर्ट है ना, वहाँ से भी आइलैंड के लिए फ्लाइट से जा रही है। अब इसके बाद मेनल अपनी बहन की जिद करने की वजह से वो मान जाता है और अगली सुबह ही अपनी बिल्ली को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो और भी कई सारे लोगों की गाड़ियों को देखता है जो भी आइलैंड पर जाने के लिए एयरपोर्ट जा रही थी। मेनल खबरें सुनता हुआ जा रहा था। उसे पता चलता है कि वायरस का दूसरा वेरिएंट, मतलब पिछले से अगली वाली वायरस की लहर आ गई है, जिसमें यह वायरस काटने और इन्फेक्टेड इंसान का खून लगने से फैलता है। मेनल एयरपोर्ट पहुंचकर लंबी लाइन में लगा हुआ था। अब यहाँ हर कोई आइलैंड पर जाना चाहता था, पर तभी बताया जाता है कि आइलैंड पर जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है, जिससे सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि अब हम आइलैंड पर कैसे जाएंगे। तभी उसके पास बेलन का कॉल आता है और वो कहती है कि वायरस का दूसरा वेरिएंट मिलने की वजह से एयरपोर्ट को बंद किया जा रहा है, इसलिए सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। फिलहाल तुम घर जाओ और बाहर मत निकलना, मैं तुम्हें अपडेट करती रहूंगी और बताऊंगी कि आगे क्या करना है। तभी एयरपोर्ट पर भी भगदड़ मच जाती है और मेनल किसी तरह अपनी बिल्ली लेकर बाहर आ जाता है और गाड़ी से घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे ट्रैफिक की लंबी लंबी लाइन से नजर आती है और कई घंटों इंतजार करने के बाद भी जब ट्रैफिक नहीं हटता है तो वो अपनी बिल्ली को लेकर पैदल ही घर के लिए निकल जाता है। और घर आते आते रात हो गई थी, पर जो चीज उसने देखी वो चौंक गया, क्योंकि उसके पड़ोसी के घर के पास आर्मी वाले खड़े थे जिन्होंने उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया है और प्लास्टिक की सुरंग जैसी जगह बना दी है, जिसके अंदर से जबरदस्ती घसीटकर वो पड़ोसी को ले जा रही थी, क्योंकि वो नए वेरिएंट वाले वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था। घर आकर मेनल सो जाता है। अब अगली सुबह जब बेलन की कॉल आती है तो वो कहती है कि
हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सुनने में आया है कि गवर्नमेंट लोगों के लिए कुछ जुगाड़ कर रही है जहां वो लोगों को अलग अलग रख के इन्फेक्शन से बचाएगी, क्योंकि उन्हें वहाँ क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, यानी वो वहीं रहेंगे। पर अंदर की खबर यह है कि वहाँ ज्यादा खतरा होगा, क्योंकि लोगों की तादाद एक जगह पर ज्यादा होगी तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए कुछ भी हो जाए तुम घर से मत निकलना और सेफ जोन में तो बिल्कुल भी मत जाना। जैसे ही हालात बेहतर होंगे हम तुम्हें वहाँ से ले जाएंगे। मैनल खबरों में देखता है कि बॉर्डर्स भी बंद कर दिए गए हैं और जब वो अपना फोन चेक करता है तो वहाँ पर भी इस वायरस के ही वीडियोज आ रही थी। वीडियोज में बताया जा रहा था कि इन्फेक्टेड लोगों से कैसे बचा जाए और किस तरह दूसरे वेरिएंट के लोग बाकियों को काट कर इन्फेक्टेड कर रहे हैं। अब ये देखकर मैनल परेशान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। तभी गवर्नमेंट का मैसेज आता है कि कुछ घंटों बाद सारे लोगों का बाहर निकलना और मार्केट्स वगैरह सभी बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए मैनल स्टोर जाता है खाने पीने की चीजों को लेने के लिए, पर लोगों ने तो पहले ही स्टोर को खाली कर दिया था और एक आधी चीज जो मैनल लेने की कोशिश कर रहा था उससे भी कुछ लोग छीनकर भाग जाते हैं। मैनल ने भी कुछ चीजें बैग में डाली और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। वह देखता है कि एक इन्फेक्टेड पुलिस वाले पर हमला कर देता है, जिसके बाद मैनल एक रोड लेकर बाहर आता है ताकि वह पुलिस वाले को बचा सके। लेकिन इन्फेक्टेड का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और वो भागकर मैनल की तरफ आने लगता है। वो अपने बीच बचाव की कोशिश करता है, पर तभी इन्फेक्टेड को गोली लगने से मौत हो जाती है। उस पर गोली उसी ऑफिसर ने चलाई थी। मैनल उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। ऑफिसर भी काटने की वजह से अब इन्फेक्टेड हो गया था, इसलिए वो मैनल को खुद से दूर रहने के लिए कहता है और वह खुद को शूट कर लेता है ताकि वो दूसरों को नुकसान न पहुंचा पाए। इधर घर आकर मैनल अपने आगे आने वाले दिनों के लिए खाने पीने की सामग्री को इकट्ठा करता है और वो दरवाजे पर एक्स्ट्रा लॉक लगा देता है और मोटे मोटे रोड्स और किले भी लगाता है ताकि कोई भी अंदर ना घुस सके। शाम तक नेटवर्क भी बंद हो जाते हैं। रात को आर्मी वाले उनके एरिया में बेस लेकर आए ताकि लोगों को सेफ जोन तक पहुंचाया जा सके और वो ऐलान करके सबको बस में बैठने का कहते हैं। मैनल घर की लाइट्स बंद करके वहां छुप जाता है ताकि वो लोग उसे अपने साथ न ले जाएं। अब हम 2 हफ्तों के बाद का टाइम देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि इस पूरे इलाके में मैनल अकेला ही रह गया था और वो अपनी बहन के लिए वीडियोज बनाता है और कहता है कि मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुश्किल ये है कि खाने पीने का सामान खत्म हो गया है। फिर जब उसने वीडियो सेंड की तो वह वीडियो आगे जा ही नहीं पाती है क्योंकि नेटवर्क बंद कर दिया गया है। वो सोचता है कि भले ही मैं इन्फेक्शन से ना मरूं लेकिन मैं भूख से जरूर मर जाऊंगा। तो वो अपने हथियार वगैरह लेकर खाने की तलाश में निकल पड़ता है। उसने कई सारे घरों को चेक किया पर उसे खाने लायक कुछ भी नहीं मिला। अब इधर वे अपने घर से काफी दूर आ गया था। ऐसे ही जब वो एक घर में गया तो वहाँ उसे एक बुढ़ी औरत मिलती है जो व्हील चेयर पे ही थी। तब मैनल सोचता है कि यहाँ पर तो जरूर खाना मिल जाएगा, लेकिन वह खाना नहीं था। बूढ़ी औरत उससे कहती है कि मैंने यहाँ के कुछ घरों पर नजर रखी हुई थी तो तुम उन घरों में जाओ, मुझे उम्मीद है कि वहाँ खाना मिल जाएगा। अब उन घरों में जब मैनल जाता है तो उसे खाने के लिए चीजें मिल जाती है जिन्हें खाकर वो दोनों अपनी भूख मिटाते हैं। अब ऐसे कब तक चलेगा ये दोनों सोचते हैं। वह बूढ़ी औरत मैनल को कहती है कि इससे अच्छा तो तुम आर्मी के साथ चले जाते, अगर हमारे पास खाने के लिए कुछ ना हुआ तो हम भूख से वैसे ही मर जाएंगे या फिर एक दूसरे को ही मारकर खा जाएंगे। तब मैनल कहता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मैं खाना ढूंढने के लिए जाऊंगा। और जब वो घरों में जाता है तो उसे ढेर सारा खाना मिल जाता है और जिसे वो अपने घर ले आता है और रात को वो दोनों पेट भरकर खाना खाते हैं और काफी खुश होते हैं। अब इसके बाद मैनल बूढ़ी औरत को अपनी वाइफ के बारे में बताकर कहता है कि अच्छा हुआ वो मर गई, देखो हमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है, हमारे पास खाना तक नहीं है। अब कुछ और बातें करके वो अपने घर आ जाता है और फिर से अपनी बहन को वीडियोज बनाकर सेंड करता है, इस उम्मीद के साथ कि जब भी नेटवर्क आएगा वीडियोज और मैसेज ऑटोमेटिक सेंड हो जाएंगे। और इसके बाद वो सो जाता है। लेकिन तभी वॉकी टॉकी पर उसे बूढ़ी औरत की आवाज आती है और वो कहती है कि जल्दी से रेडियो ऑन करके सुनो। और जब वो रेडियो ऑन करता है तो वह सुनता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स का कहना था कि जो लोग भी जिंदा बचे हैं वो कैंपिंग एरिया सेफ जोन में हमसे आकर मिले, हम लोग आपकी मदद करेंगे और एक सेफ आइलैंड पर भेजेंगे। बूढ़ी औरत वॉकी टॉकी से कहती है कि मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, भीड़ में इन्फेक्शन तेजी से फैलता है। तब मैनल कहता है कि हमें खाने की दिक्कत है इसलिए हमें वहाँ जाना होगा। तब वो बूढ़ी औरत कहती है कि मैं चेयर पर हूँ, मैं नहीं जा पाऊंगी। तब मैनल कहता है कि वो मेरा काम है, मैं हर तरीके से आपकी मदद करके आपको अपने साथ ले जाऊंगा। अब अगली सुबह वो अपना सामान पैक करके बूढ़ी औरत के घर आ जाता है, जहाँ वो ये देख टूट जाता है कि बूढ़ी औरत तो मर चुकी है क्योंकि उसने ज्यादा दवाई खाकर अपनी जान ले ली थी। साथ ही उसने एक लेटर भी छोड़ा था जिसमें लिखा था कि इतने दिन तक तुमने मेरा ख्याल रखा, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं तुम पर बोझ नहीं बन सकती हूँ, इसलिए मैंने ये कदम उठाया और अब तुम अकेले ही यहाँ से आगे चले जाओ। अब इसके बाद मैनेल दुखी मन से अकेले ही घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन तभी एक इन्फेक्टेड औरत उस पर हमला कर देती है और वो धक्का मारकर उस औरत को खुद से दूर करता है और अपनी जान बचाने के लिए उसे शूट कर देता है। हालांकि ऐसा करते हुए उसे बुरा भी लग रहा था, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। अब वो एक बार फिर से अपनी बहन के लिए मैसेज छोड़ता है और कहता है कि अब तो इन्फेक्टेड लोग गली गली में भरे पड़े हैं, मैं तुम्हारे आने का इंतजार नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं खुद ही आ रहा हूँ। और यह कहकर वो सेफ जन कैंपिंग एरिया के लिए निकल जाता है, जहाँ से उसे आइलैंड भेजा जाएगा। सड़कें बंद होने की वजह से वो जंगल से जाने लगता है, लेकिन बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन मैनेल अपनी बाइक को नहीं रोकता है और कैंपिंग एरिया में पहुंच जाता है जहाँ आने को कहा गया था। पर अफसोस वहाँ भी बॉडीज के ढेर लगे हुए थे, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ आए थे इन्फेक्शन की वजह से सभी की मौत हो गई थी और बहुत सारे इन्फेक्टेड हो गए थे। तभी उसकी बाइक एक बॉडी से टकराकर पलट जाती है, जिससे बिल्ली वाला बॉक्स भी नीचे गिर जाता है। और जब वह बाइक को वापस स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो वह स्टार्ट नहीं हो पाती है, इसलिए वो बिल्ली वाला बॉक्स लेकर पैदल ही जंगल के रास्ते से निकल जाता है। क्योंकि इन्फेक्टेड लोग उसके पीछे पड़ गए थे तो वो भागकर एक बिल्डिंग में जाकर दरवाजे को बंद कर देता है। अब इन्फेक्टेड लोग अपने सिर वहां पर मारने लगते हैं और इधर वह पिछले रास्ते से बाहर निकल जाता है। उसे एक छोटी सी शिप नजर आती है जिसके अंदर वह चढ़ जाता है। शिप पर खून लगा देखकर वो परेशान हो गया था। तभी केबिन से आवाज आने लगी और जब वह दरवाजा खोलकर देखता है तो उसे वहां पर एक छोटा सा बेबी नजर आता है जो कि इन्फेक्टेड हो चुका था। अब मैनेल सोचता है कि अगर कोई बड़ा इन्फेक्शन होता तो मैं उसे मारकर शिप लेकर निकल जाता, पर इस बच्चे की जान नहीं ले सकता। अब ये सोचकर वह शिप से छोटी नाव लेकर निकल जाता है। रास्ते में वह फिर से बेलन को मैसेज करता है कि बहन तुमने ठीक कहा था कि सेवजन मत जाना, क्योंकि वहाँ का हाल बहुत ही बुरा है। अब सफर करते करते उसे रात हो गई थी। मैनेल पानी में भी इन्फेक्टेड लोगों की बॉडीज को देखता है, तभी उसे अपनी तरफ एक छोटी सी शिप आती हुई नजर आती है, जिसे इशारा करके वो रोक लेते हैं। शिप के लोग मैनेल पर गन तान देते हैं, पर जब उसने कहा कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ तो वो उसे शिप पर ले जाते हैं। वे लोग मैनेल और उसकी बिल्ली को खाना देते हैं। यहाँ 3 लोग थे, जिनमें एक था पायलट, एक शिप का कैप्टन और तीसरा कैप्टन के साथ का पायलट। मैनेल को सोने के लिए कमरा भी मिल जाता है। उसने पायलट से पूछा कि आपको सिर्फ मैं ही जिंदा मिला? तब वो कहता है कि हाँ, तुम पहले ही इंसान हो जो हमें जिंदा मिले। उसके जाने के बाद मैनेल खिड़की से बाहर देखता है जहाँ एक फैमिली भी मदद के लिए इनके शिप की तरफ ही आ रही थी। अब अगली सुबह मैनेल उन सभी लोगों से मिलता है जो पहले से ही यहाँ पर रह रहे थे। वह पायलट से उस फैमिली के बारे में पूछता है कि वे कहाँ हैं, जो कल रात मदद के लिए शिप के पास आ रही थी। तब वह कहता है कि कल रात तुम्हारे बाद यहाँ पर कोई नहीं आया था। अब ये सुनकर मैनेल चौंक जाता है और उसे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और वो हर चीज को बड़ी बारीकी से देखने लगता है। और वह पायलट से कहता है कि जो फैमिली कल रात आई है जरूर उसको आपने बेसमेंट के अंदर रखा है। तब पायलट कहता है कि इतना दिमाग मत लगाओ और अपने काम से काम रखो, बाकी चीजें भूल जाओ। मैनेल को फिर से अजीब लगा तो वह कहता है कि तुम तो पायलट हो, तो फिर इस शिप के साथ क्या हो रहा है? मैं जानता हूँ कि पास के एरिया में प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स है, तो फिर उनके जरिए भी हम जा सकते हैं आइलैंड पर। तब पायलट को गुस्सा आ गया और वो कहता है कि मैनेल अगर जिंदा रहना है तो अपने काम से काम रखो। जिसके बाद मैनेल अकेले ही यहाँ से भागने का सोचता है। रात को जब वो निकलने लगा तो उसे फैमिली के बारे में याद आता है और वह उन्हें ढूंढता हुआ बेसमेंट में आ जाता है जहाँ पर फैमिली के लोगों को बांध कर रखा गया था। मैनेल उनके मुंह से पट्टी हटाता है, तभी वो कहते हैं कि हमारी एक औरत और बच्ची थी, वो कहाँ पर है? तब मैनेल कहता है कि मुझे नहीं पता। लेकिन तभी यहाँ पर कैप्टन का आदमी आ जाता है जो सीधा मैनेल पर गन तान देता है। लेकिन इससे पहले कि वो शूट करता, ठीक टाइम पर पायलट आकर रस्सी से गला घोट कर कैप्टन के आदमी को मार देता है। और वो मैनेल को भी डांटता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि इन मामलों से दूर रहो। जिसके बाद वो चुपके से छोटी नाव लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन कैप्टन के लोगों ने उसे देख लिया और वो उस पर गोलाबारी करने लगते हैं, जिसमें उस आदमी की मौत हो जाती है और पायलट भी जख्मी हो जाता है। जिसके बाद मैनेल किनारे पहुंचकर वहां खड़ी कर गाड़ी के जरिए पायलट को हॉस्पिटल ले जाने लगता है, क्योंकि हॉस्पिटल की छत पर उन्हें हेलीकॉप्टर मिल सकता है। रास्ते में मैनेल उससे पूछता है कि उस फैमिली की औरत और बच्चे के साथ क्या हुआ है। तब पायलट कहता है कि ये कैप्टन बहुत ही बुरा और घटिया इंसान है जो लोगों को बचाकर आइलैंड पर ले जाकर मुर्दों को अपना गुलाम बनाकर रखता है और औरतों के साथ गलत काम करता है। अब ये बात सुनकर मैनेल को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि जब हालात ठीक होंगे ना तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब जैसे तैसे वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग इनकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन मैनेल सबको अपनी मशीन गन से शूट करके मार देता है।
फिर वो पायलट को सहारा देकर अंदर ले आता है, जहाँ पर ना कोई नर्स थी और ना ही कोई डॉक्टर था। चारों तरफ खून लगा हुआ था, यानी कि यहाँ पर भी तबाही मच गई थी। अब मेनल उसे लेटा देता है, तब पायलट उसे अपनी गोली निकालने को कहता है। आज से पहले मेनल ने ऐसा काम कभी नहीं किया था। अब मेनल को खुद ही डॉक्टर का काम करना पड़ा। अब इसके बाद जब वो एक दूसरे कमरे में जाता है तो एक इन्फेक्टेड आदमी उसके पीछे पड़ जाता है और बड़ी मुश्किल से मेनल उसे मारकर अपनी जान बचाता है। अब गन की आवाज से यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो सभी इन्फेक्टेड थे और वो सभी मेनल के पीछे पड़ जाते हैं। मेनल जान बचाकर वहां से भागने लगता है, तभी उसके सामने एक नर्स आकर उसकी मदद करती है। वो मेनल को उस एरिया में लेकर आई जहां अभी तक इन्फेक्टेड लोग नहीं पहुंचे थे। इस नर्स के अलावा यहाँ पर एक डॉक्टर और 3 बच्चे थे। अब नर्स पायलट की गोली निकालने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है और फिर वे आकर कहती है कि मैंने गोली निकाल दी है। मेनल उससे कहता है कि वो पायलट है, तो क्या यहाँ पर हेलीकॉप्टर मिल सकता है? तब नर्स कहती है कि हाँ, हेलीकॉप्टर तो है पर वो नीचे खड़ा है, लेकिन वहाँ आसपास बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग हैं, इस वजह से वहाँ जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। मेनल नर्स को बताता है कि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं अपनी वाइफ को यहाँ लेकर आया था। फिर वो उस जगह पर गया जहाँ उसकी वाइफ की मौत हुई थी और दुखी मन से वो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना। अब मेनल ऊपर जाकर सोचने लगता है कि हेलीकॉप्टर के पास सही सलामत कैसे पहुंचा जाए। तभी उसके फोन की बेल से बजने लगती है और ढेर सारे मैसेज आने लगते हैं जो कि बेलन के वीडियो और मैसेज थे। वो बता रही है कि हम आइलैंड पर पहुंच गए हैं, यहाँ पर सब कुछ बहुत ही अच्छा है और हम यहाँ काफी एंजॉय कर रहे हैं। अब मेनल भी अपने बारे में बताने वाला था कि उसे नीचे गोली चलने की आवाज आती है और हमें पता चलता है कि ये कुछ गुंडे थे जो खाने की तलाश में यहाँ आए थे। मेनल जल्दी से नीचे जाकर उन्हें बताता है कि गुंडे यानी कि बुरे लोग हॉस्पिटल में आ गए हैं। इससे पहले कि वो हेलीकॉप्टर तक पहुंचे हमें वहां तक पहुंचना होगा। और अब ये सभी इन्फेक्टेड लोगों से बचते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक इन्फेक्टेड आदमी आकर डॉक्टर को काट देता है, लेकिन मेनल उस इन्फेक्टेड को मार देता है। लेकिन डॉक्टर समझ गए थे कि मैं भी इन्फेक्टेड हो गई हूँ और वो नर्स को कहती है कि बच्चों का ख्याल रखना और खुद इन्फेक्टेड के पास से अंदर चली जाती है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। मेनल अपना दिमाग लगाता है। वो यहाँ कुछ बैरीगार्ड्स को देखता है जिनके नीचे टायर भी लगे हुए थे। वो उन सभी को जोड़कर एक दीवार सा बना लेता है जिसके अंदर से ये लोग घुसकर यहाँ से निकलने लगते हैं। पर एक टायर एक जगह पर फंस जाता है जिसे छुड़ाने की जब वो कोशिश करते हैं तो बैरीगेड्स आपस में टकराकर शोर करती है, जिस कारण बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग इनके पास आते हैं क्योंकि वो आवाज से अट्रैक्ट हो रहे थे। लेकिन वो इस सेफ्टी को पार नहीं कर पाते हैं। जब ये इन्फेक्टेड लोग ऊपर से आने की कोशिश करते हैं तो ये लोग कुल्हाड़ी से उन्हें मारने लगते हैं, लेकिन अब उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा हो रही थी। इसी बीच एक नर्स एक बैरीगेड्स को खोलकर बच्चों को लेकर भाग जाती है और जल्दी से हेलीकॉप्टर में आकर बैठ जाती है। कुछ टाइम बाद पायलट भी हेलीकॉप्टर में आ जाता है। अब मेनल अकेला ही इन्फेक्टेड लोगों से लड़ने लगता है और वो अपने आप को जैसे तैसे बचाकर हेलीकॉप्टर में आकर बैठ जाता है। लेकिन अब हेलीकॉप्टर स्टार्ट नहीं होता है और तभी कुछ इन्फेक्टेड लोग हेलीकॉप्टर के अंदर आने लगते हैं। मेनल जल्दी से आकर कुल्हाड़ी से उन्हें काटने लगता है और शोर सुनकर गुंडे भी यहाँ आ जाते हैं जिनके पास गन्स भी थी और वो भी हेलीकॉप्टर एरिया में घुस जाते हैं। अब ये देख मेनल और पायलट परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद मेनल अपने कुल्हाड़ी से एक गेट को तोड़ देता है, जिसके बाद बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग हेलीकॉप्टर एरिया में तेजी से घुसने लगते हैं। जिसके बाद गुंडे उनसे लड़ने में बिजी हो जाते हैं और इधर तब तक हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो जाता है। पायलट उसे लेकर उड़ने लगता है। नर्स मेनल के लिए सीढ़ी नीचे फेंकती है जिस पर चढ़कर वो बड़ी मुश्किल से हेलीकॉप्टर में आ जाता है। अब वो काफी खुश होता है क्योंकि आइलैंड पर बस पहुंचने ही वाला था। वो बेलन को कॉल करके कहता है कि बहन, मैंने ये कर दिखाया है, मैं आइलैंड पर पहुंचने ही वाला हूँ, बस हेलीकॉप्टर उतरने वाला है। लेकिन उधर बेलन कुछ ऐसा कहती है कि मेनल के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। वो कहती है कि भाई फौरन यहाँ से वापस चले जाओ क्योंकि यहाँ भी इन्फेक्टेड लोगों की भीड़ लग चुकी है और ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और अब उसका फोन कट कर मेनल हेलीकॉप्टर लेकर आइलैंड पर उतर गया क्योंकि अब वो अपनी बहन और फैमिली को भी बचाकर वापस लेकर आएगा। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज मिलते रहें।